अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पंक्चुएशन मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट राइटिंग स्किल्स का टॉपिक है। आप जब लिख रहे होते हैं कुछ भी, उसमें आपको ये एक्सक्लेमेशन, ये पंक्चुएशन मार्क्स जो होते हैं, जैसे कोमा हो गया, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कोमास हो गया, सेमी कॉलन और क्वेश्चन मार्क वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता है। इससे ज़्यादा होती हैं हाइफन, डैश और दीगर चीज़ें भी हैं, लेकिन मैंने जो टॉपिक का नाम दिया वो 5 मेजर, ओनली 5 मेजर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कम से कम, और उनके भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, लेकिन कम से कम मेजर यूज़ आपको इतना 1-2 पॉइंट इनके मालूम होने चाहिए जो हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनी राइटिंग में। तो स्टार्ट करते हैं कोमे से। कोमा कहाँ इस्तेमाल होता है? याद रखें, दो फिक्रों को जोड़ने के लिए जब भी आप दो क्लॉजेज या दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो वहाँ पर कोमे का इस्तेमाल होता है। आपको मालूम होना चाहिए, जैसे कंडीशनल सेंटेंसेस आप पढ़ते हैं, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, अगर वो भागता तो रेस जीत जाता है। इफ़ ही रन्स, कोमा आ जाता है, ही विल विन द रेस। सेकंड कंडीशनल में भी इसी तरह होता है, इफ़ ही वर्कड हार्ड, कोमा, ही वुड पास द एग्जाम। तो दो फिक्रों को जब भी जोड़ना है, अगर कंजंक्शन लगे या ना लगे, दोनों सूरतों में कोमा आपने लगाना होता है। कुछ ऐसी जगह जहां पर कंजंक्शन लग जाती है, जैसे कि फैन बॉयज, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जब लगती हैं, FANBOYS से बनने वाली कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, वहां पर आपको कोमा लगाकर उसके साथ कोमा लगाना पड़ता है। लेकिन जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं, जैसे हाउ एवर है, इफ है और दीगर जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जब आप इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज है, वहां पर आपको फिर कोमा लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप कंजंक्शन लगा देते हैं। अदरवाइज आपने दो फिक्रों को जब भी जोड़ना है तो वहां कोमा आएगा। फिर फुल स्टॉप तो आपको मालूम होना चाहिए, जब भी फिक्रे को आप स्टार्ट करते हैं और उसका जो एंड करते हैं वो फुल स्टॉप पर, जिधर फिक्रे का ख़त्म होना है वहाँ पर फुल स्टॉप आना है। अब होता क्या है, आप जब ऐसे लिख रहे होते हैं तो सबसे बड़ा ब्लंडर यही होता है कि आप फुल स्टॉप नहीं डालते, फिक्रे को क्लोज नहीं करते और लिखते जाते हैं, आगे चलते जाते हैं और वो खिचड़ी पक जाती है। आपको पता ही नहीं चलता कि आपने फुल स्टॉप लगाकर फिक्रे को एंड करना था, जो कि एक मेजर एरर बन जाता है। तो फुल स्टॉप फिक्रे को जब एंड करना है, और एक सेंटेंस की डेफिनेशन ही यही होती है, अ लाइन और या अ पेयर ऑफ वर्ड्स या जो मर्जी कह लें, विच स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल लेटर एंड एंड्स इन फुल स्टॉप। जो कैपिटल लेटर से एक फिक्रा शुरू होगा और ख़त्म फुल स्टॉप पर हो, वही समझ लें कि एक सेंटेंस कहलाता है। फिर इन्वर्टेड कोमास। इन्वर्टेड कोमास ऐसे ही है जैसे आप समझ लें कि टेप रिकॉर्डिंग आप किसी की करते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग करते हैं। तो वॉइस रिकॉर्डिंग आप जब करते हैं, बटन दबाते हैं, तो उस टाइम से लेकर दूसरी दफ़ा जो आप बटन दबाकर उसको क्लोज करते हैं, उस टाइम के अंदर जो चीज़ कैद हो जाती है, वो जो क्लिप बन जाता है, समझे वही चीज़ है कि आप अगर उसको तहरीर करें लिख कर, तो इन्वर्टेड कोमास को आप लिखेंगे और उसके बीच में जो स्टेटमेंट आती है, जो आप कोट करना चाह रहे हैं, वो इन्वर्टेड कोमास होते हैं। किसी भी शख्स की कोई कोटेशन रिपोर्ट करनी है, उसके अल्फाज को रिपोर्ट करना है, उसके स्टेटमेंट को रिपोर्ट करना है, तो इन्वर्टेड कोमास के अंदर, मैंने बताया ना कि ये इन्वर्टेड कोमास यहाँ से स्टार्ट और यहाँ पर एंड, ये वही बटन है वॉइस रिकॉर्डिंग का जो आप दबाते हैं और इसके अंदर रिकॉर्डिंग चल रही है और यहाँ पर आती है। यानी कि जैसे आप व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भेजते हैं, तो आप बटन प्रेस करते हैं तो उसके अंदर जो रिकॉर्डिंग चली और उसके बाद वो आपका इन्वर्टेड कोमास की स्टेटमेंट है, समझ लें कि जो उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। अगर उसके बीच में आपने कोई आवाज़ निकाली, वो आवाज़ भी एज इट इज़ जाएगी, क्योंकि यू कांट चेंज दैट वॉइस विच हैज़ बीन सेंड, जो सेंड हो चुकी है। अब आगे देखते हैं जी क्वेश्चन मार्क। सिंपल है, जब आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो इंटरोगेटिव स्टेटमेंट के लिए, आप वहाँ पर फिक्रे का जो एंड करना है क्वेश्चन मार्क में करना है। वेयर आर यू गोइंग, व्हेन विल यू कम, हाउ विल यू डू दैट। 5W 1H की जो फैमिली है, जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, उनकी जो भी होगा वो क्वेश्चन मार्क का एंड उस पर करना पड़ेगा। जिन्हें इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हाउ वगैरह जो आप इस्तेमाल करते हैं। देन एक्सक्लेमेशन मार्क, सडन इमोशन आपने शो करने हो, एक्सप्रेशन शो करना हो, स्टेटमेंट देनी हो, कोई सडन किस्म की स्टेटमेंट, अचानक जो आप बोलते हैं, जैसे आप व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, अचानक आप कहते हैं क्या ज़बरदस्त पिक्चर है, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। अब ये मैंने सवाल नहीं किया, मैं हैरान हुआ हूँ कि उसमें खुशी के इजहार से, तो वहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। आप ग्रीटिंग्स करते हैं, हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम, तो वहाँ पर भी एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। जो साउंड्स आप देते हैं, कोई भी खुशी की आवाज़ देते हैं, उदासी की आवाज़, तकलीफ़ की आवाज़ देते हैं, ओह हुर्रा, या इस किस्म की अफसोस करते हैं, कर्ज करते हैं, वहाँ पर भी एक्सक्लेमेशन मार्क आना होता है। सो ये मेजर 5 यूजेस मैंने बताए हैं, जो कि मैं समझता हूँ कम से कम
आपको आना लाजमी है। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कोमे का स्पेसिफिकली डिफरेंट यूज़ बता चुका हूँ। 8 मेजर उसके इस्तेमाल 8 जगह पर होता है, वो डीपली मैंने लिख कर डिफाइन किया, वो भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छे लगा है तो आप मुझे 1-on-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह से। एक रीजनेबल फी पे करें, और अगर आपको ये 5 मिनट के लेक्चर में कंसेप्ट क्लियर हो सकता है, तो अगर आप मुझसे 3 माह का कोर्स करेंगे तो कितनी इंप्रूवमेंट हो सकती है आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, राब्ता करें, फीस पे करें और कोर्स का आगाज़ करें। थैंक यू वेरी मच।